अनुशासन नामक यह ग्रंथ है और अपने आत्मा पर अनुशासन की बात यहाँ की गई है। मैंने बहुत सरल भाषा में ये जीवन किस तरह से जिए, लौकिक बातें, साधारण बातें, मगर जो इनके सीखने योग्य है, जीवन उपयोगी बातें, उन सब का बहुत सुंदर निरूपण यहाँ किया है। सरल भाषा में ऐसी बात कह दी कि भाई मांगने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है, लघु ही होता है, और जो देने वाला व्यक्ति है वो गौरव को प्राप्त करता है।
उच्चता और महानता को प्राप्त करता है। और इस संदर्भ में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही मार्मिक और सटीक उदाहरण है, और टोडरमल जी ने उसकी व्याख्या भी बहुत सुंदर की है। तराजू के दोनों पलटों का उदाहरण मैंने याद रखने योग्य है कि देने वाला हल्का हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और जो प्राप्त करने वाला है वो भारी हो जाता है, नीचे हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। तो हमेशा देने वाले बने, लेने वाले नहीं। और यहाँ लेने और देने की बात का भी निषेध करते हुए टोडरमल जी ने और गहरी बात कह दी थी कि लेना और देना ये तो संयोग, परिस्थितियाँ और बाहरी पदार्थों की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता है, लेकिन लेने और देने के जो परिणाम हैं वे आपको उच्च और हीन बना देते हैं। इसलिए ना हमारे प्राप्त करने के परिणाम हुए और देने के परिणाम हो तो वो बहुत अच्छी बात है। परिणामों से ही उच्चता है और परिणामों से ही हीनता है, ऐसी बात टोडरमल जी ने यहाँ कही थी। इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाया और कहा कि यदि आप प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो कहाँ तक प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि ये प्राप्त करने की इच्छा रूपी खाई तो अगाध है, जो नव निधियों के माध्यम से भी नहीं भरी जा सकती है। इसलिए अब निष्कर्ष स्वरूप बात कहते हैं कि आशा रूपी जो खाई है, जो गड्ढा है, उसे भरने का उपाय एकमात्र तृष्णा का परित्याग ही है। ऐसा प्रकरणीय 149 149 पेज पर दे, बीच में हेडिंग है आशा रूपी खाई भरने का उपाय। क्या उपाय है? तृष्णा का परित्याग। आशा रूपी खान मान रूपी धन के समान कैसे होती है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। 157 नंबर का छंद। समीप्रता देखो अर्थ में कहते हैं यह आशा रूपी खान अथाह है, था नहीं है, उसका पार पाना संभव नहीं है, माने हम उसका पार नहीं पा सकते, इतनी गहरी है वो। और इसमें 3 लोक के जीवों को अपने अधीन कर लिया है। सारे जगत के जीव इच्छाओं के अधीन हैं। जिनके हृदय में इच्छाएं हैं वे सब संसारी हैं, और जिनके हृदय से इच्छाएं निकल गई माने वे हल्के हो गए तो ऊपर चले गए। जो जितने हल्के हो गए, जिनके हृदय में जितना वजन कम है, वो यहाँ से ऊपर उठते हुए 5000 धनुष ऊपर और ऊपर उठ जाते हैं तो 7 राज्य ऊपर इतने चले जाया करते हैं। कह रहे 3 लोक के जीवों को जिसने अपने अधीन कर रखा हो, इच्छाओं ने, आकांक्षाओं ने। परंतु यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि सत्पुरुषों द्वारा इसमें से धनादिक को निकाल कर इसे पृथ्वी तल के समान किया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि सत्पुरुषों द्वारा इस आशा रूपी खान में से धनादिक को निकाल कर पृथ्वी तल के समान कर देते हैं, माने बराबर कर देते हैं। भावार्थ में टोडरमल जी स्पष्ट करते हैं इसी बात को। पाषाण आदि की किसी खान में से पत्थर निकालकर उसे अन्य भूमि के समान करना बहुत कठिन कार्य है। माने उसमें से पत्थर निकाल कर उसको दूसरी भूमि के समान कर देना ये बहुत कठिन काम है। दूसरी भूमि के समान कर देना मतलब उसमें से माल निकाल करके वो जिस प्रकार दूसरी भूमि में नहीं है उसके समान कर देना। क्या? हाँ, मतलब दूसरे साधारण भूमि के अंदर नहीं है कुछ भी, उसी तरह से जिसमें खान है उसमें से निकाल करके आप उसके समान कर दो,
जिसमें कुछ नहीं था वैसे इसमें भी कुछ नहीं रहे, ऐसे समान करने की बात चल रही है। समान का अर्थ एक ऐसा समान का अर्थ समझे तो उल्टा हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसको भर करके समान करे, क्योंकि खान में से निकाल निकाल करके दूसरी पृथ्वी के समान कैसे होगी। खान में अपन उसको पूरा भर दे लें तो दूसरी पृथ्वी के लेवल में आ जाएगी, तब समान होगी। यहाँ समानता का अर्थ ये है कि जैसे दूसरी पृथ्वी में नीचे और कुछ नहीं है, ठीक उसी प्रकार खान में से सारा माल निकल जाए, जिस किसी चीज की खान है, और वो बिल्कुल नॉर्मल पृथ्वी की तरह हो जाए, ये बहुत कठिन काम है। कह रहे पाषाण आदि की किसी खान में से, किसी भी चीज की जिसकी भी खान है, सोने की है, कोयले की है, किसी भी चीज की जिसकी भी खान है, तो उस खान में से पत्थर निकालकर उसे अन्य भूमि के समान करना बहुत कठिन कार्य है। यह आशा रूपी खान इतनी अथाह है कि इसने 3 लोक के जीवों को अपने अधीन कर लिया है। इसके सामने 3 लोक की संपदा भी कम है। आशा रूपी खान उससे भी अधिक बड़ी है। माने क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो इच्छा रूपी खान है वो इतनी बड़ी है कि उसमें से यदि आप संपत्ति सामग्री निकालने का प्रयास करो उस खान में से, तो वो 3 लोग तो एक कोने में पड़ा है, ऐसा है, तो खाली नहीं होगी। लेकिन फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस खान में पाए जाने वाले धनादि पदार्थों को निकाल निकाल कर सत्पुरुष उसे समान कर लेते हैं। यहाँ यह आशय है, देखना आशय टोडरमल जी का आशय, क्योंकि ये अभी एक्चुअल में छंदों के लिए अपन डायरेक्ट पढ़े और टोडरमल जी का आशय नहीं पढ़े तो उसका भाव ख्याल में नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी? कह रहे हैं आशा रूपी खान में अनेक पदार्थों की चाह पाई जाती है, परंतु सत्पुरुष त्याग भाव के द्वारा, ये जो निकालने की जो बात कही है ना, ये निकालने की बात का मतलब है त्याग भाव के साथ। हमने स्वर्ण प्राप्त करने की जो चाह थी उसे निकाल दिया तो इतनी खाली हो गई हमारी, जो खान जो थी वो इतनी खाली हो गई। माने हमारे मन में बहुत इच्छा थी कि हमें ये काम तो करना ही है, और फिर हमने उस चाह को मिटा दिया तो वो हमारी जो चाह का जो खजाना था उस खजाने में से एक चीज और कम हो गई। ठीक है, इच्छा रूपी खजाने में, इच्छा रूपी खान में कितनी सारी चीजें हैं, आप लिस्ट बनाइए तो आप 100-200 चीजें लिख सकते हैं उसमें। मेरे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इस चीज की तरफ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड तो खैर नहीं होगी अभी आप बनाने बैठेंगे तो, हाँ वो अनलिमिटेड इस अपेक्षा से कही जाती है कि वो रिवाइज होती रहती है ना, बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। इस अपेक्षा से हम ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड है। लेकिन यदि अभी आपको बनाने की, आपको ये कहे कि आपको जिस किसी भी चीज की जरूरत है, ऐसी आप 100 चीजों के नाम लिखो, 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप 100 चीजों के नाम लिख लेंगे सिलेक्टेड। फिर हम ये कहें कि नहीं आप 100 तो नहीं, एक काम करो, आप अपनी लिस्ट को वापस चेक करो और इसमें से कम करो, 100 तो ज्यादा हो जाएंगे, आप एक काम करो 75 करो। तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो अनावश्यक लगती है, हमारी जो 100 की जो खाई थी, खान थी, उसमें से हमने 25 को निकाल फेंका। ये नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये काम नहीं होगा तो भी चलेगा, ये चीज नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। तो हमने हमारी खान में से जो खान थी कितने की, 100 की, उसको हमने खान को खाली कर दिया, 25 निकाल के फेंक दिए उसमें से, अब 75 रह गए। तो सत्पुरुषों की बात कर रहे हैं कि सत्पुरुष अपनी इच्छा रूपी खान में से जिन पदार्थों की चाह थी उन समस्त पदार्थों को निकाल फेंकते हैं और वो इच्छा रूपी खान को अन्य पृथ्वियों के समान खाली कर देते। धन्य है वे सत्पुरुष। बड़े आश्चर्य की बात है, हमारी ये खान पूरी नहीं होती। खान का मतलब देखिए, इसको खान की उपमा क्यों दी है? पिछले चंद में खान और खाई 2 तरह की बात कही थी। खाई खोटी चीज कही गई थी और खान को अच्छी बात कहा गया था। सुनो तो सही, हाँ इसीलिए मैं वही बात बतलाना चाह रहा हूँ मैं। मतलब खाई तो खोटे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये इच्छा रूपी खाई है
इच्छा की खाई खूब, इच्छा की खान, नहीं खान नहीं, इच्छा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई, इच्छा की खाई जो भी शब्द है, माने तृष्णाओं और इच्छाओं की खाई वो भरती नहीं है, लेकिन यहाँ खान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हीं इच्छाओं के लिए खान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से खान में से निकालते रहने पर वो पूरी होना, खाली हो जाना ये संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार आप यदि इच्छाओं की पूर्ति करके अपनी इच्छाओं को खत्म करना चाहें तो खत्म होने वाली नहीं है। नए नई जिस तरह से खान में पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, उस तरह से हमारे ये इच्छा रूपी खान में से नए नए पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छाएं निकलती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, इसलिए खान शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए। माने खान है ना, इच्छा के लिए, यहाँ तृष्णा के लिए खान शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये विविध पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा की जनक है, उसे उत्पन्न करने वाली। अपने को ऐसे लगे कि बस ये काम मेरा हो जाए, फिर उसके बाद में कोई इच्छा नहीं है साहब अपने को, तो ऐसा लगता है आपको, वो पूरी होने के पहले पहले ही नई और उत्पन्न हो जाएगी। उसे कहते हैं खान। तो ये जो यहाँ प्रयोग किया, अब आश्चर्य की बात है, जगत के जीवों की तो स्थिति यह है कि उनकी ये तृष्णा रूपी खान, आशा रूपी खाई, जो ऊपर प्रयोग किया था आशा रूपी खाई, और यहाँ प्रयोग कर रहे हैं खान। हेडिंग में मुझे लगता है ये कुछ फर्क हो गया है, हेडिंग में भी खान शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए था, और भरने का उपाय कुछ फर्क हो गया है इसमें। इनको ऐसा कहना चाहिए था, इच्छा रूपी खान खाली करने का उपाय, ऐसा ये हेडिंग होनी चाहिए। इच्छा रूपी खान खाली करने का उपाय, क्या उपाय है कि तृष्णा का परित्याग। ये जो है ना, मुझे लगता है जब पिछले से कुछ लिया होगा या उसको देख करके कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी खाई शब्द का प्रयोग नहीं है, खान है। खाई डूबने के लिए होती है और खान में से पदार्थ निकलते चले जाते हैं, तो हमारे हृदय में पदार्थ और इच्छाओं की उत्पत्ति होती चली जाती है, इसलिए वे खान के समान है। कहाँ पे? हाँ हाँ, खान ही लिया है, मूल में भी खान ही है ना, खनिर, खनि, खान, खान, खरी, खान शब्द का प्रयोग किया है। ये जो पद्यानुवाद है इसमें भी आशा रूपी खान अगाध खान का प्रयोग किया, अर्थ में भी यह आशा रूपी खान अथाह है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। हाँ नहीं, मैं तो पूरा ही बदलने की कह रहा हूँ ना। आशा रूपी खान खाली करने का उपाय, हाँ नहीं, पूरी बात ये भाई, ये इतना वाक्य बदलेगा। आशा रूपी खाई भरने का उपाय इतना बदल करके होगा, आशा रूपी खान खाली करने का उपाय, ये हेडिंग होना चाहिए। क्या? हाँ, भरने की तो चर्चा ही नहीं आई ना इसमें पूरे में, अर्थ में भी नहीं है और भावार्थ में भी नहीं है, अर्थ और भावार्थ दोनों में नहीं है। अपन इसमें सुधार कर सकते हैं नेक्स्ट एडिशन की दृष्टि से, ऐसा हो सकता है। देखिए भावार्थ की 6वीं लाइन, 5वीं लाइन से देखिए, भावार्थ की 5वीं लाइन, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस खान में पाए जाने वाले धनादि पदार्थों को निकाल कर सत्पुरुष उसे समान कर लेते हैं। पदार्थों को निकाल कर, खाई में से निकाल करके नहीं, खान में से पदार्थ निकाल कर उसे समान कर लेते हैं। यहाँ यह आशय है कि आशा रूपी खान में अनेक पदार्थों की चाह पाई जाती है। आशा रूपी खान में अनेक पदार्थों की चाह पाई जाती है, परंतु सत्पुरुष त्याग भाव के द्वारा
उन पदार्थों की चाह छोड़ते हैं। इस प्रकार वे सर्व चाह को छोड़कर, आशा को मिटाकर वीतराग भाव रूप समान भाव में प्रवर्तन करते हैं। मैंने ज्ञानियों की बात यहाँ बतला दी है कि वे ज्ञानी जीव इच्छाओं का त्याग करते हुए, तृष्णाओं का परित्याग करते हुए वीतराग भाव रूप हो जाते हैं। इतना इस छंद का, इस श्लोक का भाव था। अब आगे बढ़ते हैं अपन निर्ग्रंथों द्वारा परिग्रह ग्रहण का निषेध। निर्ग्रंथ, ग्रंथ शब्द का अर्थ ही परिग्रह होता है और निर्ग्रंथ का मतलब ही अपरिग्रही होता है। तो उनके द्वारा परिग्रह ग्रहण का निषेध माने अपरिग्रहियों द्वारा परिग्रह ग्रहण का निषेध, माने जो अपरिग्रही हो गए हैं अब वे परिग्रह का ग्रहण न करें, ऐसी बात कहना। अब उनके द्वारा परिग्रह का ग्रहण करना योग्य नहीं है। जिन्होंने निर्ग्रंथ दशा धारण करके महाव्रतादि की प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा किसकी की है उन्होंने? अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह की प्रतिज्ञा की है ना। पंच महाव्रतों की प्रतिज्ञा के अंदर अपरिग्रह की प्रतिज्ञा शामिल है। ऐसे मुनियों को पूर्वोक्त प्रकार से परिग्रह के ग्रहण का अभाव करके आशा को समान रूप करना चाहिए। 1 नंबर पॉइंट दिया है नीचे प्रश्नों में, आशा को छोड़कर समता भाव रूप परिणमन करना चाहिए। यह बात आगामी 2 छंदों में कहते हैं। माने यहाँ कहना चाह रहे हैं कि देखिए, यद्यपि परिग्रह का तो त्याग कर दिया, परिग्रह तो छोड़ दिया, लेकिन परिग्रह छोड़ देने के बावजूद भी कदाचित आपके हृदय में पदार्थों को ग्रहण करने की भावना, इच्छा हुए, उसका त्याग कर देना चाहिए। माने ये कह रहे हैं परिग्रह के ग्रहण का अभाव करके आशा को समान रूप करना चाहिए। आशा को समान रूप करने का मतलब वही समता भाव धारण करना, वीतराग भाव रूप रहना है ना। बिल्कुल है ही नहीं। मुनिराजों के 2 हाथ हैं, अब तीसरे शास्त्र को कहाँ रखेंगे? एक हाथ में पीछी और दूसरे हाथ में कमंडल। अब आप शास्त्र भी दे दो उनको, तो अब वे उस शास्त्र को कहाँ रखेंगे बताओ? बगल में। अच्छा, एक ने दे दिया, फिर दोबारा दूसरा और कोई दे देगा तो कैसे चलेगा? कैसे संभव है ये बात? नहीं, वो सिर्फ इतना है कि जहाँ उपयोगी समझे वहाँ उसको ग्रहण करें, पढ़ें, और जब वहाँ से चले तो उसको वहीं छोड़ करके आगे। उपकरण तो है, लेकिन 2 ही चीजें हैं उनके तो क्या, वही बात। थैले भर की गाड़ियों में चलते हैं, ऐसा ही चलता है। हम थैले भरने की बात थोड़ी में कर रहे हैं। कहाँ तक रखते चलेंगे बतलाइए मेरे को? मैंने स्वतंत्र विचरण करने वाले तो थैला रखना पड़ेगा, फिर थैला गंदा हो जाएगा तो वो धुलेगा भी, फिर थैला छोटा पड़ जाएगा तो दूसरा थैला भी चाहिएगा, फिर लेकर के कैसे जाएंगे? फिर वजन ज्यादा हो जाएगा, वजन उठाने वाला भी चाहिएगा, फिर उठाने वाला भी कितना उठाएगा, और ज्यादा हो जाएगा फिर गाड़ी चाहिएगी, वो साथ में, फिर वो भी साथ में चले। इसका मतलब हमेशा फिर ड्यूटी लगानी पड़ेगी, लोग बदलते रहेंगे, भैया तुम चलना, फिर तुम ड्यूटी दो, फिर क्या करें? फिर एक परमानेंट ही नौकर रख लो 6,000 रुपये महीने का कि भैया तू साथ में लेकर के चलना। नहीं, कैसे होगी व्यवस्था? लंगोटी की चार्ज पूरी ट्रेन की बता दी, सब ऐसे गड़बड़ हो जाती है। कुछ भी नहीं, कोई चाह नहीं है उनको, 2 के अलावा तीसरी चीज नहीं। तो फिर साहब ज्ञान के उपकरण शास्त्र का हुआ क्या? मुनिराजों के पास में शास्त्र होते तो हैं, लिखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, पठन पाठन के अधिकारी भी होते हैं, उपाध्याय आदि भी, आचार्य भी लिखते हैं, मुनिराज भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, टीकाएं भी करते हैं, व्याख्याएं भी करते हैं। उन सब का क्या होगा कि जहाँ करते हैं वहीं छोड़ के चल देते हैं। और कोई लंबी चलने वाली होती है तो कोई श्रावक इधर से उधर पहुंचा दे दें, जितनी यहाँ हुई आगे जाकर के दूसरी लिखेंगे, और श्रावक उनको कलेक्ट करके एकत्रित कर लेंगे, वो बात अलग।
तो बड़े शास्त्र की रचना हो जाती है। माने उनको ले जाने का, इधर से उधर करने का कोई विकल्प नहीं। एक जगह बैठ करके ही जितना उन्होंने एक जगह बैठ करके लिखा वो वहीं छोड़ दिया। अब दूसरी जगह पहुंचे, 2-4 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे, वहां जाकर के बैठ करके विकल्प आया लिखने का, तो वहां बैठ करके फिर लिख दिया। पीछे से किसी श्रावक ने उनको एकत्रित करके संकलित कर दिया, मैंने साथ में रख दिया। किसी ने पढ़ा, देखा उपयोगी है, इसके आगे अरे उनके पास में वो लिख रहे हैं, उनको और एकत्रित कर दिया, ग्रंथ हो गया एक ही स्थान पर। आप सोचिए, वीरसेन स्वामी ने धवला टीका की रचना करी तो 16 भाग हैं उसके, कितने 72,000 श्लोक प्रमाण रचना किए, तो वो सब में ले करके कैसे चलते होंगे साथ में, कैसे बनेगी वो परिस्थिति? होता नहीं है इस तरह का कुछ। तो एक हाथ में पीछे, एक हाथ में कमंडल, और वो भी इतना उपयोगी है कि कमंडल शौच का और शुद्धि का उपकरण है, और पीछे जो है वो संयम का उपकरण है। माने वो इतने उसमें सावधान रहे कि जब कभी भी धूप से छांव में भी आना हो, एक हाथ से पीछे से साफ करके वो, माने धूप के जो जीव है वे छाया में न आए, छाया के जो जीव है वे धूप में न आवे, ऐसी बात है। क्या करते हैं काम श्रावक? फिर वो कहाँ की बातें कर रहे हो आप? अभी तो कही मैंने आपसे, कौन से बैग और कौन ले जाएंगे, कौन से श्रावक करेंगे? आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से मुनि की बात कर रहे हो आप बताओ? और क्या क्या देखा है आपने? अच्छा, महाराज लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं बताओ पीछे से? बाप को दौड़ते हैं कि नहीं, इधर से उधर कूदते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? मैंने देखा है, सच में मैंने देखा है, लड़ते हुए देखा है मैंने, मारपीट करते हुए देखा है। क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां बनती है। अच्छा मतलब श्रावक को के लिए श्रावक का स्वरूप बताएं हम, तो रात्रि भोजन श्रावक को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? श्रावक रात्रि भोजन करता है कि नहीं करता है? जो श्रावक है वो करता नहीं है, और जो करता है वो श्रावक नहीं है। ठीक है, अब श्रावक आलू खाता है कि नहीं? अब आप बताओ, हमने तो देखा है। तुमने किसको देखा है? हम तो श्रावक की बात कर रहे हैं। श्रावक मध्य मास मधु का त्यागी होता है कि नहीं? अच्छा, श्रावक शराब पीता है कि नहीं? अरे साहब, हमने अच्छे अच्छे शराबियों को पीते हुए देखा है, श्रावकों को देखा है। तो श्रावक पीते हैं? तो कैसे बात कर रहे हैं अपन? हमने पता नहीं क्या क्या देखा है। अच्छा, मुनिराज गाड़ी में चलते हैं कि नहीं? गाड़ी में बैठ के चलते हैं साहब। क्या बात कर रहे हो? मुनिराज गाड़ी में बैठ के चलेंगे? अच्छा, मुनिराज के पैर में फ्रैक्चर होता है कि नहीं? होता है कि नहीं साहब? चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ठोकर कैसे लगेगी उनके? एरिया समिति पूर्वक चलते हैं, सावधानी पूर्वक। हाँ, प्लास्टर बनता है कि नहीं उनके? बहुत सारी बातें हैं, और अपने वो किसी की निंदा आलोचना से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा करते हैं भूमिका के हिसाब से करते हैं वो लोग। भूमिका कौन सी है? अंतरंग में जो लेवल है उनका 1 से 14 तक के लेवलों में, अंदर में जैसी भूमिका होगी बाहर में उस प्रकार का आचरण होगा। ठीक है ना? ठीक है, जो जैसा करते हैं, जितना वे निभा पाते हैं, जितना वे योग्य समझते हैं, जितना वे परिणामों को संभाल पाए। अब नहीं समझ पा रहे हैं, सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है।
ठीक है ना। हम उनके द्वारा किए गए ऐसे कार्य की अनुमोदना नहीं करते। उनके द्वारा यदि ऐसा कार्य हो रहा है तो हम अनुमोदना नहीं करते, लेकिन फिर भी यदि मुनिराज दर्शन करके उतरते समय सीढ़ियों से फिसल गए हैं और कोई दुर्घटना उनके साथ में हो गई है तो हमारे हृदय में उनके प्रति बहुत अधिक करुणा भाव है। करुणा क्या कहें, संवेदना है। मतलब हमारे को लगता है कि वास्तव ये अच्छा नहीं हुआ और जो हमसे उनकी सेवा शुश्रूषा हो सके तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर के दिखाएं और इंजेक्शन लगवाएं और ये भूमिका की योग्य बात है। तो सब तरह के लोग हैं, मतलब कौन कितने दृढ़ हैं। ऐसे ऐसे भी मुनिराज हैं दुनिया में जो उपचार भी करा लेते हैं, और ऐसे भी हैं जिनके बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थिति हो जाने पर भी वे उपचार नहीं कराते। अभी ये वीरसेन स्वामी जी थे अभी यहाँ अपने, उनके कुछ ऐसे नहीं कराया उन्होंने कुछ भी, उनके कुछ ऐसा क्या अपेंडिक्स फट गया था अंदर, ऐसा कुछ हुआ था अंदर में, बहुत ज़्यादा मतलब सारा जहर फैल गया था और उन्होंने कोई उपचार नहीं किया। उन्होंने नहीं, ठीक हुए कि नहीं हुए पता नहीं मेरे को, बाद में तो बिहार हो गया यहाँ से, लेकिन वो नहीं किया तो नहीं कराया उन्होंने। और बहुत ऐसे भी हैं, मतलब कई मामलों के अंदर वे गलत हैं तो कई मामलों के अंदर वे ठीक भी हैं। अब अलग अलग तरह की बातें हैं। अपन मैं तो बस मुनि भूमिका के योग्य नहीं मान करके चलें उस बात को, लेकिन नॉर्मल वे में यदि अपन बात करें कि ऐसी एक व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये काम तो गलत है कि वो मंजन करते हैं, लेकिन ये बहुत सही डिसीजन लिया उन्होंने कि ऑपरेशन कराने के लिए मना कर दिया। अब क्या कहें अपन, जैसे मान लो अपन, यद्यपि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, लेकिन सब जानते हैं जगत में प्रसिद्ध है तरुण सागर जी हैं अपने, है ना, उनके माध्यम से प्रभावना भी हो रही है बहुत, और अप्रभावना जो भी कहो आप होते, लेकिन हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग आए उनको सुनते हैं। और वे कहते हैं कि मैं जैन मुनि नहीं हूँ, वे खुद कहते हैं। महावीर को चौराहे पर ला करके खड़े करने की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान और जैनियों से ज़्यादा दूसरे धर्म संप्रदाय वाले उन्हें सुनते हैं। अब वे ब्रश लेकर के दांत साफ करते हैं। अब जानते हैं अपने जयपुर में भी आए थे, है ना, हमारे तो आस पड़ोस में भी उनका आहार भी हुआ, सब तरफ देखा उनको, माने आहार के पहले ब्रश लेकर के और वे दांत साफ करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? गलत ही है, बिल्कुल ही गलत है। अदंत दोवर नाम का उनका मूलगुण है। 28 मूलगुणों में तो साफ ही मूलगुण का बात कर रहे हैं, योग्य थोड़ी ने। लेकिन अभी उनके जब वो ब्रेन हेमरेज हुआ है, इस तरह की कोई सर की कोई परिस्थिति बनी थी तरुण सागर जी की, हुआ नहीं इस तरह का, लेकिन सर में काफ़ी प्रॉब्लम थी अभी 2-3 साल पहले की बात है, तो कोल्हापुर के आसपास से, तो उनके ऑपरेशन वगैरह की और उनको बम्बई ले जाने की और इस तरह की बात चल रही थी। तो काफ़ी एक बार तो वे तैयार भी हुए या कोई ऐसी शावकों ने मनाया भी उनको, फिर बाद में उन्होंने डिसीजन बदल दिया कि नहीं, मैं ये वेश धारण करके और मैं ये कार्य नहीं कराऊंगा, जब तक मैं दिगंबर वेश में हूँ ये काम मेरे द्वारा नहीं होगा। उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। तो अपन उस डिसीजन की तारीफ भी करते हैं कि अच्छी बात है, कम से कम दिगंबर वेश धारण करके उन्होंने ये काम नहीं किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी आती रहती है मैगजीन्स वगैरह में, सब हमारे तो सैकड़ों मैगजीन आती है, सब पन्ने बदलते रहते हैं, उनके बातें आती है ऐसी नई सब देखने जानने को मिलती है। करने योग्य कार्य क्या है और नहीं करने योग्य कार्य क्या है? जो करने योग्य कार्य और भूमिका के योग्य, वह कार्य हुए उस भूमिका के योग्य। और वैसे टोडरमल जी की वो जो लाइनें हैं कि भूमिका से अधिक और भूमिका से हीन काम होता ही नहीं। जो भी काम जिसका होता है, जो कोई भी व्यक्ति जैसी भी प्रवृत्ति आचरण धारण करता है, वो सब भूमिका के योग्य ही करता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मुनि भूमिका, अरे भूमिका का मतलब अंदर में गुणस्थान बनता है। आपके यदि अंदर में गुणस्थान फैला है तो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य, आपके हृदय में आने वाले परिणाम 100% कोई इसके अंदर वो नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, कुछ नहीं चलेगा इसमें, कोई कम ज्यादा नहीं होगी। आपके परिणाम, आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य आपके प्रथम गुणस्थान की भूमिका से अधिक हो ही नहीं सकते, इतने ही होंगे।
आपका स्तर यदि चौथे गुणस्थान का है, अंतरंग में यदि चौथे गुणस्थान का लेवल है आपका, तो आपके परिणाम और आपके द्वारा किए जाने वाली बाह्य प्रवृत्ति वो चौथे गुणस्थान से नीचे की नहीं हो सकती है और चौथे गुणस्थान से ऊपर की भी नहीं हो सकती। कैसे होगी उससे ऊपर की? भूमिका से ऊपर के परिणाम आएंगे कैसे आपके मन में? आ ही नहीं सकते। उससे नीचे के परिणाम होंगे कैसे आपके? चौथे गुणस्थान की भूमिका से यदि हीन परिणाम हुए आपके हैं तो फिर गुणस्थान चौथा नहीं होगा, फिर तो गुणस्थान पहला आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा। मैंने समझिए कि भरत बाहुबली हो, आपस में लड़ रहे हो, तो वो परिणाम चौथे गुणस्थान की भूमिका के योग्य है क्या? रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे तो भी वो चौथे गुणस्थान की भूमिका के योग्य क्रिया है, समझ लेना। तो उस भूमिका की, अब ये बात नहीं है कि शाही करने की दृष्टि से कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं। जो किया जा रहा है वो उस भूमिका के योग्य है, हम ये बात कहना चाहते हैं। तो यहाँ अपनी बात चल रही है निर्ग्रंथों के संदर्भ में, है ना। निर्ग्रंथों द्वारा परिग्रह ग्रहण का निषेध, परिग्रह ग्रहण का निषेध किया है, निषेध किया है। अब आपको होता है, ठीक है ना, ये चलने वाली बात है। होता है ये कहकर के दूसरा व्यक्ति छल ग्रहण करे, अरे ये वही तो समझा रहे हैं। शायद हो सकता है ये गुणभद्राचार्य, इनके सामने भी ऐसे लोग रहे हों, छल ग्रहण करते हों, तो औरों को देख देख करके छल ग्रहण मत कर। अच्छा, बिना टिकट यात्रा करना चाहिए कि नहीं? क्या बोलो, करना चाहिए कि नहीं? लोग करते हैं कि नहीं? पकड़ में आते हैं कि नहीं? नहीं भी आते, मैंने देखा है। बिना टिकट यात्रा किए, बिना टिकट लिए हुए बैठे और बहुत आराम से निकल करके चले गए और पकड़ में भी नहीं आए। तो फिर बोलो अपने को लेना चाहिए कि नहीं? तो आपको लेना चाहिए कि नहीं? मेरे को ये बात बताओ। कोई दूसरे व्यक्ति को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उससे, उसको देख करके? अरे यार वही चले गए थे, तो अपने को भी चलता है साहब आजकल तो सब, आजकल तो सब चलता है, पता ही नहीं लगता है। प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए कि? तो बोलो, फल तो परिणामों का लगता है, सही बात है। इसलिए क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए वही महत्वपूर्ण बात है। क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या होता है ये तो आप दुनिया की तरफ देख करके बात कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए ये आगम कह रहा है। ये सब चरणानुयोग की बातें हैं ना, तो चरणानुयोग होता है ऐसी भाषा में बात नहीं करता, चरणानुयोग ऐसा होना चाहिए ऐसी भाषा में बात करता है। 4 तरह के अनुयोग हैं, 4 अनुयोग है ना, पता है आपको? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग है। और चारों अनुयोगों की शैली न्यारी न्यारी है। प्रथमानुयोग कहता है ऐसा हुआ था की शैली में बात करता है। एक राजा था, है ना, ऋषभ देव ने 2 शादियां की थी, उनके इतने पुत्र थे, वे अयोध्या में राज्य करते थे की बात, मतलब पास्ट टेंस की बात करेगा प्रथमानुयोग, ठीक है। चरणानुयोग की जो शैली है वो शैली है ऐसा करना चाहिए। चरणानुयोग ये कहता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, अनीति अन्याय अभक्ति का त्यागी होना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो शैली है चरणानुयोग की, ठीक है। कर्णानुयोग की शैली कैसी है? ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, फल अपेक्षा से यदि हम बात करें तो जो ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। और जो द्रव्यानुयोग है वो कहता है ऐसा है, द्रव्य क्षय होते हैं, द्रव्य क्षय होते थे, नहीं, द्रव्य क्षय होने चाहिए, नहीं, द्रव्य क्षय होंगे,
नहीं नहीं, 7 तत्व होते थे कि होने चाहिए? 7 तत्व होते हैं। माने द्रव्यात्मक योग जो है वो है कि बात करता है। तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, अतिकाय 5 होते हैं। ये ऐसा होता है, जीव 2 प्रकार के होते हैं। जो भी द्रव्यात्मक योग की चर्चाएं है की बात करता है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है की बात करेगा तो फिर वो तीनों बात करेगा। है और होंगे, सदाकाल है और है। ये द्रव्यात्मक योग की बात है। तो जो चरणानुयोग योग जो बात करता है वो चरणानुयोग योग आचरण की बात करता है, श्रावकों और मुनिराजों के आचरण की बात करता है। अपने ये जो ग्रंथ चल रहा है, यद्यपि चारों अनुयोगों की चर्चाएं आती है, तो भी जहां जहां आचरण संबंधी बात आए वो सब चरणानुयोग की बात समझनी चाहिए। अब चरणानुयोग की बात है तो मुझे बताइए कैसी शैली होनी चाहिए? चरणानुयोग का ग्रंथ पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए? वो ऐसा करते हैं, अरे चरणानुयोग पढ़ना नहीं आता तुम्हारे को? अरे साहब आजकल तो मुनिराज ऐसा कर रहे हैं। अरे हैं, चरणानुयोग पढ़ना नहीं आता? चरणानुयोग कैसे पढ़ते हैं? श्रावकों का आचरण ऐसा होना चाहिए। ये चरणानुयोग को पढ़ने की चाहिए, लिखा भी ऐसा ही होगा और पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए। फिर आप ये नहीं कहेंगे अरे साहब आजकल तो जो श्रावक हैं वे भी शराब पीते हैं, कि नहीं पीना चाहिए। ये चरणानुयोग की चलिए, पीते हैं या ज्ञानियों का कथन है। तो क्या करना चाहिए, बस उस शैली के अंदर अपन यहाँ बात कर रहे हैं। जितना भी कथन यहाँ किया गया है ये सब निर्ग्रंथों के संदर्भ में किया गया कथन। निर्ग्रंथ होने की प्रेरणा, परिग्रह ग्रहण का निषेध, तो त्याग का उपदेश नहीं। परिग्रह त्याग का उपदेश मुनिराज को कैसे देंगे? परिग्रह तो है ही नहीं, मुनिराजों के पास में परिग्रह है नहीं, इसलिए परिग्रह त्याग का उपदेश नहीं दिया है। लेकिन परिग्रह नहीं होने पर ग्रहण का निषेध है तो नहीं, लेकिन ग्रहण मत करना, लेना मत, प्राप्त करने की चाह मत करना, इसे ग्रहण करने का निषेध। इस तरह की बात इन्होंने कही है। अपन इस प्रकरण को फिर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अपना समय लग सकेंगे। Mother,
गंगा यमुना सिंधु नहाया मधुकर कहलाया चित्त करे अंतर घट लोग जगताया चित्त करे अंतर घट लोग जगताया देश की धार से नाते चलो देश की धार से नाते चलो आत्म को पावन बनाते चलो आत्म को पावन बनाते चलो सोच धर्म अपनाते चलो लोग को दूर हटाते चलो लोग को दूर हटाते चलो लोग सोचे महासुखकारी साधु जन उड़ करते प्रभुगण सोचे महासुखकारी साधु जन संतोषी गुण रत्न बनाई आकर रंगते संतोषी गुण रत्न बनाई आकर जब तक ज्ञान को जाते चलो चलो विज्ञानंद अनुभव को लाते चलो विज्ञानंद अनुभव को लाते चलो सोच धर्म अपनाते चलो लोग को दूर हटाते चलो राज देश को दिल से लगा माओ को निर्मल बनाते चलो माओ को निर्मल बनाते जांच